हेलो एंड वेलकम गाइज। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 22 साल के एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाला हूं जो आजकल काफी ज्यादा फेमस हो गया है। आजकल सोशल मीडिया में एक मुस्लिम लड़के हमजा बेंदिलिज को पब्लिकली फांसी देने वाली एक तस्वीर यह कहकर शेयर की जा रही है कि इस लड़के ने अमेरिकी बैंकों से 300 करोड़ रुपए चुरा कर फिलिस्तीन और अफ्रीका के गरीबों में बांट दिया और उस लड़के को इस जुर्म के लिए बीच बाजार में फांसी दी जाने वाली है, जिसमें फांसी का फंदा पहनने के बाद भी वो लड़का मुस्कुरा रहा है। हो सकता है कि यह तस्वीर आपके पास भी आई होगी और शेयर करने वाले ने लिखा होगा कि अमीरों को लूटकर फिलिस्तीन और अफ्रीका के गरीबों की मदद करने वाले इस नौजवान को अमेरिकी सरकार ने फांसी की सजा सुना दी है और आपने भी बिना सच जाने उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में अचानक से आई इस खबर का सच क्या है? शायद नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सच बताने वाला हूँ जो इस मुस्लिम लड़के हमजा बेंदिलिज के बारे में है। दोस्तों हर इंसान की मदद करने का अपना एक तरीका होता है। कोई लोगों को दिखाकर मदद करता है तो कोई गुमनाम होकर लोगों की मदद करना पसंद करता है। लेकिन हमजा बेंदिलिज के मामले में ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये बात पूरी तरह सच है कि हमजा बेंदिलिज नाम के इस हैकर ने करोड़ों रुपए हैक करके फिलिस्तीन और अफ्रीका के गरीब लोगों की मदद की, लेकिन ये काम उसने गुमनाम होकर किया। लेकिन अचानक से 7 साल बाद गरीबों की मदद करने वाले इस रॉबिन हुड हैकर को एक अफवाह ने हीरो बना दिया और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में हमजा बेंदिलिज को सपोर्ट करने वालों की तादाद लाखों में है। हमजा बेंदिलिज नाम के इस अल्जेरियन लड़के ने गलत तरीके से भी वो सही काम कर दिया जिसकी वजह से ये आज हीरो बन गया है। हालांकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हमजा का तरीका गलत था, लेकिन उसका मकसद नेक था। दोस्तों हमजा बेंदिलिज एक अल्जेरियन हैकर है जिसने अफ्रीका और फिलिस्तीन के गरीब मुसलमानों की मदद करने के लिए अमेरिका के करीब 217 बैंक्स को हैक करके लगभग 300 करोड़ रुपए निकाल लिए और फिलिस्तीन और अफ्रीका के गरीब लोगों में बांट दिया। और यही वजह है कि इसे आज लोग रॉबिन हुड स्माइलिंग हैकर कहने लगे हैं और इसे चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी रकम निकालने के बाद ये लड़का तुरंत पकड़ा क्यों नहीं गया? तो मैं आपको बता दूं कि हमजा ने इतने सारे पैसे एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे निकाले और उन्हें गुमनामी के साथ लोगों की मदद के लिए दान करने लगा। हमजा ने अमेरिकी बैंकों को हैक करने से पहले सन 2009 में स्पाई आई नाम का एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जिसकी मदद से वो लोगों की पर्सनल डाटा हासिल कर सकता था, स्पेशली बैंक डिटेल्स को। हमजा ने ये वायरस अपने दोस्त अलेक्जेंडर एंड्रीविच पेनिन के साथ मिलकर बनाया था और इस वायरस को हमजा ने अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उसके बाद जो भी इंसान इन वेबसाइटों पर विजिट करते ये वायरस उनके कंप्यूटर में घुसता चला जाता और उसका सारा डाटा हमजा आसानी से हैक कर लेता। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस वायरस को अपलोड करने के 1 साल बाद ही ये वायरस 50 लाख लोगों के कंप्यूटर में घुस गया, जिसमें से ज्यादातर अमेरिकी थे और किसी को भी इसका पता तक नहीं चला। सन 2010 में हमजा ने अमेरिका के उन रईसों की बैंक डिटेल्स हैक की जिन्होंने गलत तरीके और भ्रष्टाचार से काफी रुपए कमाए थे। उसके बाद हमजा ने अपना खेल शुरू किया और करीब 217 अमेरिकी बैंकों को हैक कर लिया और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमजा ने 2 साल के अंदर ही $4 बिलियन यानी कि लगभग 300 करोड़ रुपए उन अमेरिकी बैंकों से हैक करके निकाल लिए और फिलिस्तीन और अफ्रीका के गरीबों में बांट दिया। हमजा चाहता तो सारा पैसा एक साथ निकाल लेता, लेकिन ऐसा करने से वो पकड़ा जाता और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए हमजा ने धीरे धीरे करके पैसा निकाला जिससे किसी को भी पैसे चोरी होने का शक भी नहीं हुआ और वो अपना काम करता रहा। अमेरिका के साथ साथ हमजा ने फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करने वाले इजराइल को भी हिला दिया था और इजराइल की कई ऑफिशियल वेबसाइटों को हैक कर लिया था, जो कि कोई आसान बात नहीं है क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से काफी आगे जो है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हमजा कितना बड़ा खिलाड़ी था और उसने कितना बड़ा खेल खेला था। लेकिन हमजा का खेल ज्यादा दिनों तक अमेरिकी नजरों से बच नहीं पाया और गड़बड़ी का अंदाजा लगते ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI हमजा के पीछे पड़ गई और जनवरी 2013 में बैंकॉक में थाई पुलिस ने हमजा बेंदिलिज को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त हमजा अपनी फैमिली के साथ था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से भागने के बजाय हमजा ने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा और बिना किसी शिकायत के गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद तो लोगों ने जो देखा उस पर यकीन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि गिरफ्तार होते वक्त हमजा ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं बल्कि फख्र हो। और गिरफ्तार होने के बाद जब हमजा को मीडिया के सामने लाया गया तो वो
हर तस्वीरों में मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। और जब पुलिस वाले ने हमजा से पूछा कि उसने इतने सारे पैसों का क्या किया, तब उसने बताया कि उसने ये सारे पैसे फिलिस्तीन और अफ्रीका के गरीबों की मदद के लिए बांट दिया। इस जुर्म के लिए अमेरिकी सरकार ने हमजा को 30 साल की कैद और $40 मिलियन की सजा सुनाई। लेकिन जब हमजा की मदद करने वाली बात लोगों तक पहुंची तो अधिकतर लोगों ने हमजा का सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कई अमेरिकी हमजा का सपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे हमजा का सपोर्ट करने वालों की तादाद बढ़ती गई और सबने हमजा के काम को सही माना। लेकिन इसके बाद भी काफी लोग हमजा और उसके कारनामे से अनजान थे। तभी अचानक एक ट्यूनीशियन वेबसाइट में एक खबर पोस्ट की गई कि अमेरिकी बैंक से पैसे निकालने वाले हमजा को पब्लिक के बीच में फांसी की सजा सुना दी गई है। इतना सुनने के बाद अल्जीरिया में हमजा के समर्थन में फेसबुक ग्रुप्स और पेज बनने लगे और उसे रिहा करने की मांग की जाने लगी। यहाँ तक कि हमजा का विरोध करने वाले कुछ लोगों ने अदालत में याचिका लगाई कि अल्जीरिया का विदेश मंत्रालय और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हमजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राजदूत जॉन ए पोलासिक ने ट्वीट के जरिए यह कह दिया था कि कंप्यूटर क्राइम करने वालों को फांसी की सजा नहीं दी जाती। और बस इस एक छोटी सी अफवाह ने हमजा बेंदलिश को रातों रात हीरो और गरीबों का रॉबिन हुड बना दिया और उसको रिहा करने की मांग पूरी दुनिया में की जाने लगी। उसके बाद हमजा की 30 साल की सजा को कम करके 15 साल का कर दिया गया। लेकिन जिस तस्वीर को हमजा की फांसी वाली तस्वीर बताकर शेयर किया गया था, वो तस्वीर हमजा की थी ही नहीं, बल्कि वो तस्वीर ईरान के एक शख्स जिसका नाम हुसैन मजीद कुवासिर था उसकी थी, जिसे सन 2005 में ईरान में एक जज का कत्ल करने के जुर्म में पब्लिकली फांसी दे दी गई थी और जिसमें मजीद फांसी का फंदा पहने हुए मुस्कुरा रहा था। और यही तस्वीर पूरी दुनिया में हमजा के नाम से वायरल हो गई और हमजा लगभग 7 साल बाद फिर से लोगों का हीरो बन गया। दोस्तों, आज रोजाना लाखों फेक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक फैलाए जाते हैं। दोस्तों, कई बार इन फेक मैसेज की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है, इसलिए किसी भी मैसेज का सच जाने बिना उसे आगे फॉरवर्ड न करें और फेक मैसेज करने से बचें। दोस्तों, मेरी आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मुझे यह भी बताएं हमजा ने जो किया वो कितना सही था और कितना गलत था। और मेरी इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।